कार सूर्य चिकित्सा एवं गायत्री जप से कोढ़ और कैंसर जैसे रोग ठीक हो गए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी विशुद्धानंद जी से एक बार किसी ने चर्चा प्रसंग में कहा, वेद शास्त्रों में बहुत बातें अलौकिक तथा अविश्वसनीय भरी पड़ी हैं, जिनका कोई दृश्य आधार ही नहीं है। स्वामी जी ने पूछा, जैसे? तो वो सज्जन बोले, जैसे विष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। स्वामी जी ने कहा, ये घटना अलंकारिक भी हो सकती है, रूपक भी हो सकती है और वास्तविक भी। रूपक से आशय है कि शास्त्रकार ने किसी तथ्य को अलंकारिक तरीके से समझाने की कोशिश की हो, जैसे कि ये तथ्य कि मनुष्य संकल्प शक्ति के बल पर स्वयं भी सृष्टि का सृजन कर सकता है। लेकिन दृष्टांत वस्तुतः घटना हो, ये भी संभव है, परंतु मनुष्य का स्वभाव पूर्वाग्रह पर अड़े रहना है। जो वस्तु या घटना हमारी समझ में नहीं आती, उसे हम तुरंत गलत साबित करने पर उतारू हो जाते हैं या फिर हम उस पर विश्वास ही नहीं करते। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई ही रहती है। इस दुनिया में कोई भी वस्तु या घटना असंभव अथवा असहज नहीं है। महाभारत के युद्ध के समय संजय धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा समाचार हस्तिनापुर में दे रहे थे। टीवी आने के समय के पहले तक लोग हंसी उड़ाते थे कि कुरुक्षेत्र में चल रहे युद्ध को हस्तिनापुर में कैसे देखा जा सकता है, परंतु आज ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे क्रिकेट को हरिद्वार में बैठे बैठे कोई भी सज्जन टीवी के माध्यम से देख सकते हैं। यही दूरदर्शन की विधा को संस्कृत में गृधा शक्ति कहते थे, परंतु आज के लोग उससे अनभिज्ञ हैं। उन सज्जन ने कहा, परंतु ऐसे कैसे हो सकता है? इस बात को कोई विज्ञानविद भी नहीं मानेगा। तो स्वामी जी बोले, सविता विज्ञान के सामने तो आज का विज्ञान बच्चा है बेटे। तुम्हारे वैज्ञानिक कितना जानते हैं? मात्र शरीर और पदार्थ को ही तो जानते हैं, वे क्या चेतना और आत्मा को जानते हैं? फिर सविता तो उससे भी अधिक गहन और अति गंभीर है। स्वामी जी ने कहा, नाभि से कमल की उत्पत्ति क्या प्रत्यक्ष देखना चाहते हो? ये कहकर स्वामी विशुद्धानंद जिस पलंग पर बैठे थे उस पर तकिया लगाकर लेट गए। उन्होंने पेट पर पहना हुआ वस्त्र हटाया तथा अपना नाभि प्रदेश खोल दिया और उस स्थान को वे हाथ से हिलाने लगे। पहले उस स्थान पर एक गहरा और खोखला सा गड्ढा हो गया, फिर उस गड्ढे का रंग रक्तिम लाल हो गया। धीरे धीरे उस स्थान से 1-1.5 फुट लंबा कमल नाल निकला, जिसके ऊपर अत्यंत सुंदर कमल पुष्प था। उसकी गंध से पूरा कमरा सुवासित हो गया। स्वामी विशुद्धानंद जी बोले, अभी सूर्य का तेज कम है, अन्यथा ये कमल पूर्णतः खिलकर छत तक भी पहुंच सकता था। थोड़ी देर बाद वो कमल नाल सहित उनकी नाभि में प्रवेश कर गया। इस घटना की विवेचना करते हुए स्वामी जी ने कहा, विज्ञान जिन भी तथ्यों को आज देख परख रहा है, योगी उसे बहुत पहले अनुभव कर चुके हैं। आप्त वाक्य है, प्रामाणिक वचन है कि ब्रह्म के संकल्प मात्र से ये कौतुकमय संसार उत्पन्न हो गया। योगी अपनी साधना के बल पर उस ब्रह्म से तादात्म्य प्राप्त कर लेता है, फिर उसकी सत्ता भी ब्रह्म के समान शक्तिशाली और सर्वव्यापी हो जाती है। वो संकल्प मात्र से कुछ भी प्राप्त कर सकता है और कुछ भी बना बिगाड़ सकता है। परमहंस विशुद्धानंद जी मात्र सुपात्र पवित्र अंतःकरण वाले व्यक्तियों के समक्ष ही सूर्य विज्ञान की इन सिद्धियों का प्रदर्शन कर उन्हें सविता देवता की साधना की, गायत्री अनुष्ठान व योग साधना के क्षेत्र में गहरे प्रवृत्त होने की प्रेरणा देते थे। कभी भी उनका प्रदर्शन ख्याति के लिए, नाम के लिए अथवा सिद्धि चमत्कार दिखाने के लिए नहीं रहा। यही कारण था कि वे एकाकी गहन शोध कर सूर्य विज्ञान विद्या को तिब्बत की दुर्गम गुफाओं और ज्ञानगंज आश्रम से लाकर पवित्र नगरी वाराणसी में प्रतिष्ठित कर सके। स्वामी जी ने कहा, गायत्री उपासना जब भी की जाए पूर्व की दिशा की ओर बैठकर सूर्य भगवान का ध्यान करते हुए की जाए। सामान्य साधना क्रम में भी
सूर्य पर त्राटक करने या स्वर्णिम सविता का ध्यान करने से साधक को दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वो किसी को भी देखकर उसका प्राकृत स्वरूप और समस्त घटनाओं को जान लेता है। दूर में स्थित वस्तु, घटनाक्रम एवं प्रकृति के गर्भ में चल रही हलचलों की जानकारी भी वो प्राप्त कर सकता है। सविता गायत्री महामंत्र का देवता कहा गया है,